महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कही जाने वाली सिंधुताई सपकाल को वर्ष 2021 में इनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन्होंने भीख में मिले अनाज से जलती चिता पर रोटियां सेक कर खाई थी। अपने जीवन में अनेक समस्याओं के बाद भी इन्होंने अनाथ बच्चों को संभालने का कार्य किया। इनके पास न पैसा था और न ही कोई परिवार, लेकिन इन्होंने अपने विश्वास के दम पर हजारों अनाथ बच्चों को घर परिवार व एक मां की छांव प्रदान की। सिंधुताई सपकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिपरी मेघे गांव में हुआ। उनके पिता का नाम अभिमान जी था, जो जानवर चराने का कार्य करते थे। परिवार अत्यधिक गरीब था और लैंगिक भेदभाव के कारण बचपन से ही सिंधुताई को नफरत नसीब हुई। बचपन में सब इन्हें चिंदी कहकर पुकारते थे। इनके पिता इन्हें पढ़ाने के पक्ष में थे और मवेशी चराने के बहाने इन्हें स्कूल भेज दिया करते थे। लेकिन इनकी माता इसके खिलाफ थी। गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और बाल विवाह के नीचे दबकर इनकी शिक्षा ने जल्द ही दम तोड़ दिया और ये केवल चौथी तक ही पढ़ पाई। केवल 10 वर्ष की उम्र में इनका विवाह 30 वर्ष के श्री हरि सपकाल से करा दिया गया। बचपन तो जैसे तैसे बीता, लेकिन पति भी ऐसा मिला जो उन्हें मारता पीटता और गालियां देता। 20 वर्ष की उम्र तक ये 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। एक बार की बात है, गांव के मुखिया द्वारा लोगों को मजदूरी के पैसे न दिए जाने पर उन्होंने मुखिया की शिकायत जिला अधिकारी से कर दी, जिससे नाराज मुखिया ने सिंधुताई को उसके पति से घर से निकालने के लिए अवैध संबंधों का आरोप लगाकर दबाव बनाया। सिंधुताई के पति ने मुखिया की बातों में आकर सिंधुताई को पीट कर बाहर निकाल दिया। इस वक्त सिंधुताई 9 महीने की गर्भवती थी। उसी रात उन्होंने तबेले में गाय भैंसों के बीच एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म देने के बाद वे अपने मां के घर गई, पर उनकी मां ने भी उन्हें अपने साथ रखने से मना कर दिया। सभी जगहों से धक्के खाने के बाद वे सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने लगी। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन अपनी संतान की मुस्कुराहट देख वो फिर खड़ी होकर लड़ती रही। शुरुआती दिनों में वे शमशान में रहती थी, भीख मांगती, खुद खाती और यदि कोई असहाय होता तो उसे भी खिलाती। अपने जीवित रहने की संघर्ष यात्रा के दौरान सिंधुताई महाराष्ट्र के चिखलदरा आ गई। इस समय वहां बाघ परियोजना के तहत 24 आदिवासी गांवों को खाली कराया जा रहा था। उन्होंने उन असहाय आदिवासियों के लिए आवाज उठाने का फैसला किया। उनके लगातार प्रयासों से वन मंत्री ने ग्रामीणों के लिए पुनर्वास व्यवस्था का आदेश दे दिया। इस समय तक वे यहाँ की गरीबी, अनाथ बच्चों और असहाय महिलाओं से घिर गई। सिंधुताई ने इन सभी बच्चों को गोद लेकर इनकी भूख मिटाने अथक परिश्रम किया। यह वक्त उनके बेटी के अस्तित्व के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं था। सिंधुताई ने गोद लिए अनाथ बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपनी बेटी को पुणे की एक ट्रस्ट में भेज दिया, ताकि वे दिन रात एक कर इन बच्चों का भविष्य बना सके। कई वर्षों के कड़ी परिश्रम के बाद उन्होंने चिखलदरा में अपना पहला आश्रम बनाया। इन्होंने इस कार्य के लिए कई गांव और शहरों की यात्रा की और धन जुटाने का प्रयास किया। इस वक्त तक इन्होंने करीब 1200 बच्चों को गोद ले लिया था, जो इन्हें प्यार से माई कहकर पुकारते थे, और तभी से ही ये माई नाम से बुलाई जाने लगी। सिंधुताई ने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए 6 अनाथालय बनाए, जहां बच्चों को भोजन, शिक्षा, आश्रम प्रदान किया जाता। इन संगठनों में असहाय और बेघर महिलाओं की सहायता भी की जाती है। सिंधुताई ने अपने अनाथालय को चलाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय सार्वजनिक मंचों पर प्रेरक भाषण दिए और इन बेघर और अनाथ के लिए सार्वजनिक समर्थन मांगा।
अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि लोगों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए उनके जीवन की संघर्षमय दास्तान की कहानी हर जगह प्रसारित की जाए ताकि लोग खुद ब खुद असहाय की मदद के लिए आगे आए। सिंधुताई द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें करीब 750 से अधिक पुरस्कारों और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच से सम्मानित किया गया है और अनंत महावेदन की 2010 की मराठी फिल्म मी सिंधुताई सपकाल की सच्ची कहानी से प्रेरित है। इस फिल्म को 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए चुना गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें